नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार और स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन, सैंपल पेपर या प्रश्न बैंक किससे तैयारी की जाए 2021 के बोर्ड परीक्षाओं के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के छात्रों के इस साल 2021 के परीक्षा के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप जो प्रश्न बैंक एमपी बोर्ड द्वारा अपलोड किए गए हैं उससे आप कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है ना, तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जहाँ तक सबसे पहली बात आती है परीक्षा बोर्ड, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी परीक्षा बोर्ड, जो कि हर कोई जानता ही होगा और उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। तो मैं परीक्षा बोर्ड के बारे में बताऊं तो इस साल कोई भी परीक्षा बोर्ड में खासा कोई प्रभाव नहीं डाला गया है, यानी कि उसमें ना आपको किसी भी कक्षाओं के लिए, खास करके 12वीं कक्षा के लिए कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं दिया गया है जिससे कि छात्र तैयार कर सकें, ठीक है। और शायद अभी तो 9वीं 11वीं का आया ही नहीं है, 9वीं का भी गया होगा पर 11वीं का नहीं आया है, ठीक है। तो ये रही परीक्षा बोर्ड की बात। और मैं आपको बता दूं कि इस साल एमपी बोर्ड एकदम सीधा सीधा ये बोल रहा है कि आप हमारे सैंपल पेपर से तैयारी करो, आपको कोई और चीज़ों की ओर भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और परीक्षा बोर्ड में जैसा कि आपको पता होगा कि इस साल की हालांकि पतली ज़रूर है, आप देख सकते हैं, लेकिन पतली होने के कारण यानी कि इससे हो सकता है कि ज़रूरी प्रश्न हटा दिए गए हों और गैर ज़रूरी प्रश्न ही रखे गए हों, ठीक है ना, क्योंकि इस साल एमपी बोर्ड ने बहुत चेंजेस किए हैं जिसका अंदाज़ा शायद परीक्षा बोर्ड को भी नहीं है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस साल परीक्षा बोर्ड में अपना पैसा या वक्त बर्बाद मत कीजिए, ठीक है ना। जो ले चुके हैं उनके बारे में कोई शब्द ही नहीं है और जो अभी लेने जा रहे हैं तो मेरा यही कहना है कि आप सैंपल पेपर ले सकते हैं या उसको भी मत लीजिए, आप प्रश्न बैंक से ही पढ़िए, आपके लिए प्रश्न बैंक काफ़ी है। तो ये हो गई परीक्षा बोर्ड की बात। तो अब परीक्षा बोर्ड के बाद जो उसे टक्करी देता है वो है परीक्षा अध्ययन, ठीक है। तो चलिए अब परीक्षा अध्ययन की बात कर लेते हैं। जहाँ तक परीक्षा अध्ययन की बात है कि उसमें भी आपको इस साल शायद ब्लूप्रिंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसमें भी आपको एक बार कोड देखने को मिलेगा जिसे आप स्कैन करके वहाँ की डिटेल्स और पा सकते हैं एमपी बोर्ड द्वारा या फिर किसी द्वारा, जो कि आपको ऐसे ही सोशल मीडिया में प्राप्त हो सकती है। वही आपको परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोर्ड भी प्रोवाइड करेगा। तो ये भी उसी से सेम मिलता जुलता है। परीक्षा अध्ययन हालांकि इस साल परीक्षा बोर्ड से थोड़ा मोटा है, ठीक है, तो आप उसे ले सकते हैं, लेकिन मैं इसे भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि फिर वही बात मैं दोहराऊँ तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रश्न बैंक ही काफ़ी है। एमपी बोर्ड भी यही कह रहा है, तो आप एमपी बोर्ड से ही तैयारी कीजिए। तो ये भी हो गई परीक्षा अध्ययन की बात। और मैं आपको बताऊं कि परीक्षा अध्ययन थोड़ा सा इस साल मेरे को परीक्षा बोर्ड से ज़्यादा लग रहा है, तो आप परीक्षा अध्ययन ले सकते हैं। यदि आपको परीक्षा बोर्ड और परीक्षा अध्ययन में से किसी एक को लेना ही है तो आप परीक्षा अध्ययन ले लीजिए या फिर सैंपल पेपर की ओर भी जा सकते हैं। बाकी ये हो गया परीक्षा बोर्ड और परीक्षा अध्ययन की बात। तो अब बात कर लेते हैं सैंपल पेपर के बारे में। तो सैंपल पेपर, जैसा कि सैंपल पेपर हम किसे कहते हैं, सैंपल पेपर उसे कहते हैं कि सैंपल के लिए जो हमें पेपर मिलता है जिसे हम सॉल्व करके अपनी तैयारी करते हैं, वो सैंपल पेपर जो हमें प्रोवाइड होता है वो उतना इम्पॉर्टेंट के लिए बेस नहीं होता है, ठीक है ना, वो एक प्रैक्टिस के लिए होता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो सैंपल पेपर की ओर भी आप जा सकते हैं। सैंपल पेपर में आपको मैं वही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वो एक पैटर्न आपको दिखा देगा कि किस हिसाब से किस चैप्टर से क्या आ रहा है, ठीक है ना। और हालांकि जहाँ तक है कि सैंपल पेपर कभी भी उतना गलत नहीं छपते हैं। और बाकी इस चैनल से, यानी कि हमारे चैनल के माध्यम से, तो आपको सैंपल पेपर निरंतर सभी कक्षाओं के लिए प्रोवाइड हो ही रहा है। तो मैं एक बार और गुजारिश करूँगा, आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सैंपल पेपर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ठीक है। अभी तक जो 3 चीज़ों के बारे में हमने बात की, ये हमारा तीसरा जो था वो वन एंड ओनली रिकमेंडेड फॉर यू, ठीक है। अब बात करते हैं अपने चौथे और सबसे अच्छे, यानी कि प्रश्न बैंक, ठीक है। प्रश्न बैंक मैं आपको बाहरी प्रश्न बैंक नहीं बोल रहा हूँ, जो कि प्रश्न बैंक आता भी रहा शायद लास्ट में, उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं अपने एमपी बोर्ड के प्रश्न बैंक के बारे में।
ठीक है, जो कि हमें प्रोवाइड है MPBSC की वेबसाइट पे, तो आप उसे ज़रूर पढ़ें। पूरा 100% आप बुक भी छोड़ सकते हैं और उसे ही पढ़ें। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि उसका आंसर कहाँ मिलेगा। तो देखिए, हम अभी पूरी तैयारी कर रहे हैं उसके आंसर बनाने में कि आपको क्वेश्चन वाइज ही मिल जाएगा उसका आंसर, ठीक है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको मैं पक्का उसका प्रोवाइड कराऊंगा आंसर। और आप प्रश्न बैंक से ही पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादा अच्छा क्या, सबसे अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे वीडियो बनाने का मकसद, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स।